हेलो हाय आदाब, मैं हूँ सोनाली और आप देखना शुरू कर चुके हैं द सिनेमा शो, जहां आपको मिलती है फिल्मी दुनिया से जुड़ी तमाम जरूरी बड़ी छोटी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो। पहली खबर है मनोज बाजपेयी की। मनोज जल्द ही ऋतिक रोशन की डेब्यू वेब सीरीज द नाइट मैनेजर की हिंदी रीमेक में नजर आने वाले थे, जिसमें उन्हें मेन विलेन का रोल प्ले करना था। लेकिन अब खबर आ रही है कि मनोज खुद ही इस प्रोजेक्ट से अलग हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स ने द नाइट मैनेजर के लिए मनोज से कॉन्ट्रैक्ट किया था, मगर कोरोना और लॉकडाउन के चलते मनोज के कई दूसरे प्रोजेक्ट्स डिले होते चले गए, जिसके चलते उनके पास डेट्स की बहुत ज्यादा समस्या है। यही कारण है कि उन्होंने ऋतिक रोशन की वेब सीरीज से अपने हाथ पीछे खींच लिए। फिलहाल मेकर्स और एक्टर की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। द नाइट मैनेजर वेब सीरीज साल 1993 में आई इसी नाम की नॉवेल पर बेस्ड है। बीते साल से दिलीप कुमार और राज कपूर के पेशावर स्थित पैतृक घर को लेकर कई खबरें आ रही थी। अब इन घरों को म्यूजियम में बदल दिया जाएगा। ये फैसला पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा की सरकार ने लिया है। पेशावर के जिला आयुक्त कैप्टन खालिद महमूद ने दिलीप कुमार और राज कपूर के घरों के वर्तमान मालिकों की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। दोनों पुश्तैनी घरों को पुरातत्व विभाग को सौंपने के भी आदेश दिए हैं। वहां की सरकार ने राज कपूर के घर की कीमत करीब 1.5 करोड़ और दिलीप कुमार के घर की कीमत करीब 80 लाख रुपए तय की है। राज कपूर का पैतृक घर कपूर हवेली के नाम से वहां जाना जाता है, जो कि किस्सा ख्वानी बाजार में है। दिलीप कुमार साहब का घर भी करीब 100 साल पुराना है। तापसी पन्नू की फिल्म हसीन दिलरुबा की रिलीज डेट आ गई है। ये फिल्म 2 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। तापसी ने खुद पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है। इंस्टा पर इसे शेयर करते हुए तापसी ने लिखा, कहानी आशिकाना, राज कातिलाना। तापसी की ये फिल्म एक मर्डर मिस्ट्री होगी, जिसमें विक्रांत मैसी और हर्षवर्धन रहाणे भी नजर आएंगे। तापसी की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो उसकी लिस्ट जरा लंबी है। इसमें रश्मि रॉकेट, शाबाश मिट्ठू और लूप लपेटा का नाम शामिल है। लेट म्यूजिक कंपोजर वाजिद खान की वाइफ कमाल रुख खान बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गई हैं। उन्होंने साजिद खान और उनकी मां पर कई इल्जाम लगाए हैं। कमाल रुख ने बॉम्बे हाईकोर्ट से मांग की है कि उन्हें परिवार की संपत्ति से अलग किया जाए, साथ ही उनकी संपत्ति सुरक्षित रखने के स्थायी आदेश दिए जाए। कमाल बीते 6 सालों से परिवार से अलग रह रही हैं। उनकी इस शिकायत पर कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है, जिसमें साजिद खान और उनकी मां से प्रॉपर्टी का ब्यौरा मांगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 करोड़ की कुल प्रॉपर्टी में कुछ महंगी पेंटिंग्स भी शामिल हैं, जिसकी कीमत कमाल रुख ने 8 करोड़ रुपए की बताई है। इनमें एम एफ हुसैन, तैयब मेहता, वीएस गायतोंडे की पेंटिंग्स शामिल है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो है दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ की। दोनों एक्टर्स के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दोनों पर ही कोरोना के नियमों को तोड़ने का आरोप लगा है। 2 दिन पहले टाइगर और दिशा बांद्रा बस स्टैंड के आसपास नजर आए थे, जहां से उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गई थी। फोटोग्राफर वीरल भयानी ने भी ये फोटोज शेयर की, जिसे देखकर टाइगर की मां आयशा श्रॉफ काफी भड़क गई थी। उन्होंने कमेंट किया, आपके फैक्ट्स गलत हैं, दोनों घर आ रहे थे और पुलिस ने सिर्फ उनका आधार कार्ड चेक किया था। कोई भी ऐसे समय में घूमने में इंटरेस्टेड नहीं है। प्लीज कुछ भी कहने से पहले अपने फैक्ट्स जरूर चेक कर लें, थैंक्स। इसके बाद वीरल ने ये पोस्ट तो डिलीट कर दिया, मगर एफआईआर की बात को कंफर्म करते हुए मुंबई पुलिस ने आज सुबह एक ट्वीट किया। लिखा, वायरस के खिलाफ जारी वॉर में बांद्रा की सड़कों पर मलंग हो जाना 2 एक्टर्स को महंगा पड़ा है, जिन पर बांद्रा पुलिस स्टेशन ने आईपीसी की धारा 188 और 34 के तहत केस दर्ज किया है। हम सभी मुंबई वासियों से ये अनुरोध करते हैं कि वे मतलब की हीरोपंती करने से बचें, क्योंकि उससे कोविड-19 को लेकर बढ़ती जा रही सुरक्षा पर खतरा हो सकता है। मुंबई पुलिस के इस ट्वीट में टाइगर और दिशा दोनों की ही फिल्मों के नाम को हाईलाइट किया गया है। लोगों को ये ट्वीट बहुत पसंद आ रहा है। अब बात रियलिटी शो इंडियन आइडल की, जिस पर विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। अमित कुमार ने शो के मेकर्स पर आरोप लगाया था कि मेकर्स ने उनसे पार्टिसिपेंट्स की तारीफ करने के लिए कहा, चाहे वो कैसा भी गा रहे थे। सिनेमा शो के एक एपिसोड में हमने आपको बताया भी था कि कुछ ऐसा ही बयान सुनिधि चौहान ने भी दिया है। अब इस मामले में नया नाम जुड़ गया है, जो है सोनू निगम का। सोनू ने अपने इंस्टाग्राम पर करीब 4 मिनट का एक वीडियो शेयर किया है, जहां उन्होंने कहा कि शो के मेकर्स और अमित कुमार दोनों ही अपनी जगह सही हैं। सोनू ने इंडियन आइडल टीम से रिक्वेस्ट की कि उन्हें अब इस कंट्रोवर्सी को खत्म कर देना चाहिए। अपने वीडियो के एंड में जनता से दरख्वास्त भी की कि वो इस मामले को अब और आगे ना बढ़ाएं। अब बात केआरके की, जिनके खिलाफ सलमान खान ने मानहानि का केस दर्ज करवाया है। हमने आपको बताया था कि केआरके ने अपना ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया है, लेकिन लॉक करने से पहले उन्होंने गोविंदा के लिए एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने गोविंदा को थैंक्स कहा था। केआरके ने अपने पोस्ट से ये इशारा किया था कि गोविंदा ने सलमान के साथ उनकी लड़ाई में केआरके को सपोर्ट किया है। इसके लिए केआरके ने उन्हें थैंक्स कहा।
अब गोविंदा ने केआरके केस झूठ की पोल खोल दी है। मीडिया से बात करते हुए गोविंदा ने कहा, मैंने केआरके का समर्थन करने के बारे में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी। मैं तो सालों से केआरके के कांटेक्ट में ही नहीं हूँ, ना कोई मीटिंग्स, ना फोन कॉल, ना मैसेज, ट्वीट में मुझे टैग भी नहीं किया जा रहा। हो सकता है ये कोई दूसरे गोविंदा हो। केआरके ने पहले भी मेरे और मेरी फिल्मों के बारे में कई अनफिट बयान दिए हैं। गोविंदा ने आगे कहा, मुझे तो सलमान और केआरके के बीच की समस्याओं के बारे में गहराई से पता भी नहीं है, लेकिन इस मामले में मेरा नाम घसीटा जा रहा है। खैर, गोविंदा के रिएक्शन के बाद अभी तक केआरके की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। सिनेमा शो के पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि जूही चावला ने 5G ट्रायल को रुकवाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जूही की इसी याचिका पर 2 जून को सुनवाई हुई, मगर इस सुनवाई में एक शख्स ने सारा अटेंशन ही छीन लिया। उसने 3 बार हियरिंग में बाधा डाली। चलती सुनवाई के बीच वो जूही चावला की फिल्मों के गाने गाने लगा। 3 बजे मामले पर सुनवाई शुरू की गई। सुनवाई वर्चुअल माध्यम से हो रही थी। तभी किसी शख्स ने आवाज लगाई, जूही मैम कहाँ है, मैं उन्हें देख नहीं पा रहा। इसके बाद वो जूही चावला की फिल्म हमें रही प्यार के का गाना घूंघट की आड़ से गाने लगा। कोर्ट ने नाराज होकर कोर्ट मास्टर को आदेश दिया कि उस शख्स को सुनवाई से हटाया जाए, मगर इसके बाद भी वो लगातार मीटिंग ज्वाइन करता रहा और जूही के 3 गाने गा डाले। बाद में जूही के वकील दीपक खोसला ने कहा कि जूही का कोई भी समर्थक ऐसा नहीं करेगा। मजाक में कहा कि लगता है उस शख्स पर 4G रेडिएशन का असर हो गया है। टीवी शो इश्क पर जोर नहीं फेम एक्ट्रेस शगुन शर्मा को सोशल मीडिया पर रेप की धमकी मिल रही है। शगुन शर्मा इस शो में सोनाली का रोल प्ले करती हैं। ये विवाद उनके इसी किरदार से जुड़ा है। शो में लोग उनके कैरेक्टर को पसंद नहीं कर रहे। इंडिया फोरम के साथ बातचीत में सोनाली ने कहा, मैं हमेशा आलोचना को पॉजिटिवली लेती हूँ, फैंस की भावनाओं की कदर करती हूँ, लेकिन बात हद से ज्यादा आगे बढ़ गई है। मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े जिनमें मेरे परिवार को टारगेट किया गया था। एक कमेंट था कि मुझे खुदकुशी करने लेनी चाहिए और कुछ लोगों ने मुझे रेप की धमकी भी दी थी। शगुन ने ट्विटर पर फैंस को समझाने की कोशिश की कि वह सिर्फ एक रोल प्ले कर रही हैं, रियल लाइफ में ऐसी नहीं है। तो बस आज के सिनेमा शो में बड़ी खबरें बस इतनी ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी सिनेमा शो पर। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दी ललन टॉप। मैं हूं सोनाली, शुक्रिया।